भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। यह वीडियो AI वॉइस और AI जनरेटेड विजुअल्स की मदद से बनाया गया है। अगर तुम अपने जीवन में आशीष नहीं पाना चाहते, अगर तुम सच से डरते हो और अपनी कमजोरियों का सामना करने से भागना चाहते हो, तो ये संदेश तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने अंदर के अंधेरे से लड़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन में जो गंदे विचार बार बार आते हैं उनसे छुटकारा मिले, तो बैठ जाओ शांति से और ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं उसी बात को खोलने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें रोज परेशान करती है। वो गंदे विचार जो अचानक आते हैं, जिनके आने के बाद तुम खुद से नफरत करने लगते हो। कभी लगता है ये पाप है, कभी लगता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, कभी सोचते हो क्यों मैं ही बार बार ऐसे विचारों में गिर जाता हूँ। भाई सच बोलूं, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हर इंसान के मन में कभी ना कभी ऐसे विचार आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे छुपा लेते हैं, कुछ लोग दबा देते हैं और कुछ लोग इसे अपना जीवन बना लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये विचार हमें अंदर से तोड़ते रहते हैं। सोचो जरा, तुम अच्छे से बैठे हो, काम कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो और अचानक कोई गंदा ख्याल आता है, इतना गंदा कि तुम डर जाते हो ये मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है। फिर गिल्ट, अपराध बोध आता है। तुम्हें लगता है कि अब परमेश्वर तुमसे दूर हो गए हैं, अब तुम्हारे पास लौटना मुश्किल है। लेकिन सच ये है, ये विचार तुम्हारे अपने नहीं होते। हाँ सुन लो, ये तुम्हारे अपने नहीं होते। बाइबल कहती है कि शैतान चालाक है, वो हमेशा मनुष्य के विचारों पर वार करता है। गंदे विचार वही तुम्हारे मन में बोता है ताकि तुम खुद को गंदा समझो, शर्मिंदा हो जाओ और यीशु माशी से दूर चले जाओ। शैतान जानता है कि जब इंसान अपने ही विचारों से हार मान लेता है तो वो परमेश्वर की आशीष को खो देता है। अब सवाल उठता है, ये विचार क्यों आते हैं? कुछ कारण बहुत साफ हैं। मन की कमजोरी, जब मन खाली रहता है, जब आत्मिक जीवन कमजोर होता है, तब गंदे विचार जल्दी घुस जाते हैं। बीते हुए अनुभव, जो चीजें तुमने देखी हैं, सुनी हैं, महसूस की हैं, वो तुम्हारे दिमाग की यादों में छिप जाती हैं और अचानक सामने आने लगती हैं। बीते हुए अनुभव, जो चीजें तुमने देखी हैं, सुनी हैं, महसूस की हैं, वो तुम्हारे दिमाग की यादों में छिप जाती हैं और अचानक सामने आने लगती हैं। आध्यात्मिक हमला, बाइबल साफ कहती है कि हमारा संघर्ष शरीर और लहू से नहीं है, बल्कि अंधकार की आत्माओं से है। यानी ये विचार अक्सर आत्मिक युद्ध का हिस्सा होते हैं। अकेलापन और डर, जब इंसान अकेला होता है, डरता है या खुद को बेकार समझता है, तब गंदे विचार ज्यादा ताकत से आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यीशु मसीह तुम्हें गंदा नहीं समझते। वो जानते हैं कि शैतान यही हथियार इस्तेमाल करता है। हाँ, पाप करना अलग बात है, लेकिन गंदा विचार आना और उसके खिलाफ खड़ा होना अलग बात है। आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा, तुम्हें रास्ता दूंगा, तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे बाइबल के अनुसार इन विचारों को काटा जा सकता है, कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है और कैसे यीशु माशी तुम्हें पूरी तरह पवित्र बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आज तुम इस सच को पकड़ लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गंदे विचार क्यों आते हैं और कैसे काबू पाए? बाइबल की रोशनी में सोचो, कितनी बार तुम अकेले बैठे हो और अचानक तेरे मन में ऐसे गंदे विचार आ जाते हैं जिन्हें तू खुद भी सोचकर शर्मिंदा हो जाता है। तू कहता है, ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। पर सच ये है कि गंदे विचार खुद से पैदा नहीं होते, इसके पीछे कई कारण हैं। हमारा मन एक खेत की तरह है। अगर खेत साफ है तो अच्छी फसल होगी, लेकिन अगर उसमें गंदगी और खरपतवार है तो बुरे पौधे उगेंगे। वैसे ही अगर तू रोज गंदी बातें, गंदे वीडियो, गंदे मजाक या गंदी संगत देखता सुनता है तो वो तेरे अंदर बीज बो देती है और बाद में वही बीज गंदे विचार बनकर बार बार उठते हैं। बाइबल साफ कहती है कि शैतान इंसान के मन में बुरे विचार डालता है ताकि वो पाप की तरफ खींच जाए। जैसे ही तू अकेला होता है, शैतान फुसफुसाता है, कोई नहीं देख रहा, ये सोच ले, ये देख ले। लेकिन याद रख, भले इंसान न देखे पर परमेश्वर सब देखता है। शरीर की कमजोरी, हमारा शरीर भी गंदे विचारों को खींचता है। अगर तू अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करेगा, खाने पीने, सोने जागने, देखने सुनने में, तो शरीर की वासनाएं और तेज होंगी। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, मैं चाहकर भी अपने विचारों पर काबू नहीं कर पाता। अब सवाल उठता है, ये विचार कैसे रोकें? सबसे पहले तेरे मन को बदलना होगा। बाइबल कहती है, अपने मन को नया बना। इसका मतलब है कि अगर तू गंदे विचारों को रोकना चाहता है तो अपने दिमाग को साफ करना होगा। जैसे मोबाइल में वायरस आ जाए तो हम एंटीवायरस लगाते हैं, वैसे ही तेरे दिमाग का एंटीवायरस है परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और पवित्र संगति। नजर पर कंट्रोल, जो चीजें गंदगी पैदा करती हैं उन पर नजर डालना ही मत। संगत बदल, अगर दोस्त ही गंदी बातें करते हैं तो उनसे दूरी बना, खाली मत बैठ। दिमाग सबसे ज्यादा गंदा तभी होता है जब इंसान खाली बैठा हो। अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त रख, प्रार्थना कर। जब गंदा विचार आए तो तुरंत परमेश्वर से मदद मांग। शरीर को संयम में रख, समय पर सो, समय पर उठ और अपने शरीर को कंट्रोल में रख। अब जरा सोचना, तेरे मन में हर रोज कितने विचार आते हैं, उनमें से कितने अच्छे होते हैं और कितने बुरे? सच बता, अगर तेरे मन का दरवाजा खुला दिख जाए तो लोग तुझे पवित्र समझेंगे या गंदा? याद रख, अगर तू अपने विचारों पर काबू नहीं करेगा तो वही विचार तुझे काबू कर लेंगे। और अगर तू चाहता है कि तेरा जीवन बदल जाए तो तेरे मन की सफाई सबसे जरूरी है। गंदे विचार क्यों आते हैं और कैसे छुटकारा पाएं? बाइबल की रोशनी में सोचो, तुम अकेले बैठे हो, सब शांति है, कोई नहीं है, पर अचानक
अचानक मन में एक ऐसा गंदा ख्याल आ गया जिसे तुम खुद से भी छुपाना चाहते हो। तुम्हारा दिल धड़कने लगता है और तुम सोचते हो, मैं इतना गंदा क्यों सोचता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये हर इंसान के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई छुपाता है, कोई मान लेता है और कोई प्रार्थना करके उससे छुटकारा पा लेता है। गंदे विचारों की असली जड़, गंदे विचार सिर्फ तुम्हारे दिमाग से पैदा नहीं होते, ये 3 स्रोत से आते हैं। शरीर, फ्लैश। हमारा शरीर स्वभाव से कमजोर है, ये पवित्र नहीं चाहता, ये आसान और बुराई वाला रास्ता पसंद करता है। दुनिया, वर्ल्ड, जो चीजें तुम रोज देखते हो, सुनते हो, सोशल मीडिया, फिल्में, गाने, ये सब मन को गंदा बनाते हैं। शैतान, हाँ, वो हमेशा कोशिश करता है कि तुम्हें गंदे विचारों में बांध दे ताकि तुम शर्मिंदा हो जाओ और ईश्वर से दूर हो जाओ। यही कारण है कि जब भी तुम प्रार्थना करने बैठते हो या बाइबल पढ़ते हो या पवित्र जीवन जीना चाहते हो, तभी अचानक गंदे ख्याल आने लगते हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉर है। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो ये तुम्हें धीरे धीरे कैद कर लेगा। तुम बाहर से साफ दिखोगे पर अंदर से सड़ते रहोगे। और सच कहूं तो यही शैतान की चाल है, तुम्हें गिल्ट, दोष और शर्म में फंसा देना। मनुष्य का हृदय सब वस्तुओं से अधिक कपटी और अत्यंत दूषित है। मतलब इंसान का दिल खुद से अच्छा पैदा नहीं करता। पर बाइबल हमें एक चाबी देती है। जब तुम अपने विचारों को यीशु मसीह को सौंप देते हो, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे मन को नया बना देता है। हर दिन सुबह और रात को बाइबल का वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। तुम्हारा दिमाग वही सोचता है जो तुम उसे खिलाते हो। अगर तुम गंदे गाने, शॉर्ट्स या गलत चीजें देखते हो तो गंदे विचार आएंगे ही। पर अगर तुम वचन से भरोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा। याद रखना, गंदगी वहीं से अंदर आती है। अगर तुम नहीं चाहते कि दिमाग गंदा हो तो सबसे पहले आंखों और कानों पर पहरा दो। अश्लील चीजें, गंदी बातें, गलत संगति, इनसे दूरी बनाओ। जब भी कोई गंदा विचार आए तो उसे मत पकड़ो। तुरंत यीशु मसीह से कहो, प्रभु ये विचार मेरा नहीं है, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, मेरे मन को पवित्र कर। ऐसा बोलते ही गंदा विचार भागने लगेगा। ज्यादातर गंदे विचार तब आते हैं जब तुम अकेले होते हो। इसलिए अपने आप को हमेशा कुछ अच्छा कामों में व्यस्त रखो। पढ़ाई, खेल, सेवा या परिवार के साथ समय बिताना। कभी कभी ये आदत बहुत गहरी होती है, तब तुम्हें एक दिन उपवास करके यीशु मसीह से मदद मांगनी चाहिए। जब शरीर कमजोर होता है तो आत्मा मजबूत होती है। अगर तुम इन्हें रोकते नहीं हो तो ये सिर्फ दिमाग में नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतर जाएंगे और तब तुम खुद से भी नफरत करने लगोगे। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह की ओर मुड़ते हो तो वही विचार आशीष में बदल सकते हैं। एक युवक था, हर दिन उसके मन में गंदे विचार आते। वो सोचता, मैं पवित्र कभी नहीं हो सकता, मैं गंदा हूँ। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके प्रार्थना की, यीशु मसीह मैं हार गया हूँ, अब मैं नहीं कर सकता, तू मुझे बदल। और सच में धीरे धीरे उसके विचार बदल गए। वो जो पहले गंदा सोचता था अब पवित्रता की ओर भागने लगा। याद रखना, बदलाव धीरे धीरे आता है, पर जब यीशु मसीह तुम्हारे साथ होता है तो तुम जीत पक्की कर लेते हो। आज का कदम, आज जब भी गंदा विचार आए तुरंत बोलो, ये विचार मेरा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। और देखना, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। भाइयों और बहनों, क्या आपने गौर किया है कि ये गंदे विचार सिर्फ तब नहीं आते जब हम अकेले होते हैं, बल्कि कभी कभी तो तब भी आते हैं जब हम सबसे पवित्र काम कर रहे होते हैं, जैसे प्रार्थना के समय या जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं। और तब हम और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अंदर से आवाज आती है, देखो तू कितना गंदा है, तू तो कभी पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि यही चाल है शैतान की। वो चाहता है कि तू हिम्मत हार जाए, तू यीशु मसीह के पास ना आए। बाइबल में लिखा है कि शैतान दिन रात भाइयों पर दोष लगाता है। तो जब भी तेरे मन में गंदा विचार आता है और तू खुद को दोष देने लगता है तो समझ ले कि ये हमला है तेरे आत्मा पर। लेकिन एक बात याद रख, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। अब सवाल है कि इन विचारों को भगाया कैसे जाए। सबसे पहला तरीका है सत्य से अपने मन को भरना। जब मन खाली होता है तो शैतान गंदगी डाल देता है, पर जब मन में परमेश्वर का वचन भरा होता है तो झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। दूसरा तरीका है प्रार्थना और उपवास। जब तू अपने शरीर को अनुशासन में रखता है तब तेरी आत्मा मजबूत होती है। कई बार गंदे विचार सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि शरीर हावी हो जाता है आत्मा पर। तीसरा तरीका है नजरों और कानों की रक्षा करना, क्योंकि जो कुछ हम देखते और सुनते हैं वही अंदर जाकर विचार बनाता है। अगर तू गंदी बातें सुनता रहेगा, गंदे वीडियो देखता रहेगा तो मन गंदगी से ही भरेगा। लेकिन जब तू पवित्र चीजें देखेगा, सुनेगा तो मन खुद पवित्र होने लगेगा। और चौथा तरीका है यीशु मसीह का नाम पुकारना। जब भी गंदा विचार आए जोर से कह, यीशु मसीह मुझे बचा, और विश्वास कर कि तुझे तुरंत मदद मिलेगी, क्योंकि लिखा है जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। भाइयों और बहनों, याद रखना, गंदे विचार आना पाप नहीं है, लेकिन उन विचारों
को पकड़े रखना और उनका आनंद लेना पाप है। विचार तू नहीं रोक सकता कि आएंगे या नहीं, लेकिन ये तेरे हाथ में है कि तू उन्हें अंदर जगह देगा या तुरंत बाहर निकाल देगा। ये वैसा ही है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तू उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तू ये जरूर रोक सकता है कि वो तेरे सिर पर घोंसला बना ले। इसलिए आज से ये प्रण ले कि कोई भी गंदा विचार तुझे गुलाम नहीं बनाएगा, तू उसका कैदी नहीं बनेगा। तू यीशु मसीह के लहू से आजाद हुआ है और तू पवित्र जीवन जी सकता है। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि गंदे विचार क्यों आते हैं, शैतान कैसे हमारे दिमाग पर वार करता है और कैसे परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है उन विचारों से लड़ने के लिए। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात समझो, गंदे विचार खुद ब खुद गायब नहीं होंगे। अगर तुम बस सोचते रहोगे कि शायद कल से सब ठीक हो जाएगा, तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब तुम यीशु मसीह के पास झुकोगे और अपने जीवन की लगाम उन्हीं को सौंप दोगे। बाइबल कहती है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। मतलब अगर तुम्हारा मन गंदे विचारों से भरा रहेगा तो तुम्हारी आदतें भी वैसी ही बन जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन परमेश्वर के वचन से भरा रहेगा तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र और आशीष से भर जाएगा। तो अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, या तो इन गंदे विचारों को अपने जीवन का मालिक बनने दो और धीरे धीरे अपनी आत्मा को खोते जाओ। दूसरा, या फिर हिम्मत करके यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ और पवित्रता को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम आज ही ठान सकते हो कि मैं अब इन गंदे विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। तुम आज ही ठान सकते हो कि मैं हर रोज बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह के नाम से हर गलत विचार को तोड़ दूंगा। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ये सिखावन तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर तुम्हें लगता है कि ये मैसेज तुम्हारे काम का है, तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही परमेश्वर के वचन से भरे संदेश तुम्हारे जीवन में आते रहें, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को बदलने का एक अवसर है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने पुराने गंदे विचारों में ही फंसे रहोगे या आज से एक नए जीवन की शुरुआत करोगे? अब तुम्हारे हाथ में है, अपनी जिंदगी बदलेगा या फिर वही